हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही है। मेरा नाम है अभिजीत जायसवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल प्रॉफ्स। मैथमेटिक्स शुरू किया था भाई हम लोगों ने। हम लोग एन्युटी देख रहे थे, उसमें भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी देख रहे थे। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, फ्रॉम एक्सरसाइज एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें कंसेप्ट्स और क्लियर हो गए क्योंकि हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू जस्ट शुरू किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, सो नाउ इट्स टाइम टू डू सम मोर क्वेश्चंस। चलो, तो साथ साथ में करते जाएंगे भाई। आप लोग पहले कंसेप्ट समझेंगे और फिर प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चंस। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखेंगे, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 6,000 फॉर 9 years, ठीक है, एट 6% पर एनम एट कंपाउंड इंटरेस्ट। बताए भाई, क्या बोला है? प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। अब अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है तो भाई प्रेजेंट वैल्यू को हम डिनोट करते हैं v से। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा? सोल्यूशन फॉर्मूला लगेगा v इज इक्वल्स टू a 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला याद करना है, राइट, डिवाइडेड बाय i इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n। इजी है फॉर्मूला। चलो, ये फॉर्मूले के हिसाब से हम देख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास में। मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करके आप लोगों को बता रहा हूँ, बट अगर आप लोगों को जमता है तो आप लोग सॉल्व करते जाएं। ठीक है, पहले एक दो क्वेश्चंस देख ले कैसे करना है, फिर सॉल्व करते जाएं। प्लीज आप लोग ये ना करें कि हर एक स्टेप, हाँ स्टेप वाइज मार्किंग नहीं है, बट बिकॉज आप लोग को समझाना है इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। गिवन क्या क्या है आपके पास में? ए है। कैसे ए है भाई? आप लोग अगर देखें तो 6,000 रुपीज जो है प्रेजेंट वैल्यू है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू है ना फॉर रुपीज 6,000, तो ये सीधा सीधा v आपके पास में है नहीं, तो किसका निकालना है? a इज गिवन एट 6,000 रुपीज। अगर आप देखो n कितना हो जाएगा? n आपका दिया है 9 years, n दिया है 9 years। i की अगर आप बात करो तो i कितना दिया है? 6% दिया हुआ है। 6% तो हम इसको कैसा लिखेंगे? 0.06 भी लिख सकते हैं, बराबर। चलो वैल्यू पुट करेंगे भाई यही चीज की, तो ये क्या हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू 6,000 1 प्लस 0.06 टू द पावर 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.06 इंटू 1 प्लस 0.06 टू द पावर 9 ना, टू द पावर 9। इसको सॉल्व करना है भाई, सिंपल सी बात है। अब देखो आप क्या कर सकते हो, आप पहले इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो और साइड में लिख सकते हो, या तो फिर आप इसको पूरा सॉल्व कर लो, ठीक है, और साइड में लिख लो, या साइड में लिखो मत। पहले अगर आप इसको सॉल्व करें तो इसको डालो m प्लस में, इसको किस में डालो? m प्लस में डाल लो, और फिर इसके बाद में आप क्या करो? ये सॉल्व करो, फिर डिवाइड करो, MRC करो, इक्वल्स टू करो, आ गया। कहीं लिखने लिखने का झंझट नहीं, पेन पेंसिल यूज ही नहीं करना। ठीक है, चलो शुरू कर लो भाई। क्या बोला है? सबसे पहले आप ये ब्रैकेट सॉल्व कर लो। ठीक है, दो तरीके हैं इसको, मैं थोड़ा सा आप लोग को शॉर्टकट वाला बता रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। या तो आप क्या कर सकते हो, पहले इसको सॉल्व करो, -1 करो, 6,000 से मल्टीप्लाई करो, आप ऐसे कर सकते हो। वो जो भी वैल्यू आ रहा है उसको कहीं पे लिख लो, ठीक है। फिर इसके बाद में आप क्या करो, ये कैलकुलेट करो, इंटू 0.06 करो, और फिर इसके बाद में ये वैल्यू को ये वैल्यू से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं भाई क्या आएगा। मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैं पहले इसको सॉल्व कर लूँगा। तो 1.06 9 टाइम्स है, तो कितने बार इंटू इक्वल्स टू करेंगे? 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हो गया 1.689 इंटू 0.06, कितना आ रहा है ये? 0.10136 आ रहा है। इसको डाल देंगे m प्लस में। अब अगर आप देखें, इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.06 कितना है? इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 -1
इंटू 6000 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल्स टू, तो आपको आंसर मिलता है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 40810.1536। ठीक है, ये आपको आंसर मिलेगा। अब सॉल्व करने के लिए काफ़ी आसान है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप क्या बचता है बेटा, यहाँ पे एक स्टेप ये बचता है कि भाई अगर आप लोग पहले इसको सॉल्व करके एम प्लस में डाल देते हो तो आपको फिर ये सॉल्व करके कहीं पे लिखो, है ना, फिर ये सॉल्व करके कहीं पे लिखो, फिर ये चीज़ को इससे डिवाइड करो, ये झंझट से आप बच जाते हो। ठीक है, आपकी इच्छा है, आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है वैसा ट्राई कीजिए, बट मेरा काम है आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्टकट बता देना। ठीक है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, हम हो जाते हैं गायब जल्द से जल्द। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, या फिर अगर नोट डाउन कर लेते तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है या इसे नोट डाउन कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सवाल लिख लो फटाफट। मैं इसलिए लिखाता हूँ गाइस ताकि आप लोगों को ना लिखने का प्रैक्टिस बना रहे, छूटे ना, है ना। चलो क्वेश्चन, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, इफ annuity is 40,000 rupees। ठीक है, annuity is 40,000 rupees, है ना। number of years is 15। ठीक है, and I आपको कितना दिया है, I is 7%। आई कितना दिया है, 7% पर एनम। ठीक है, 7% पर एनम कितने पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन अभी बना लिया। चलो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले भाई फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ गाइज पहले, सो दैट आप लोगों के सामने उतनी बार ये आए और आप लोग कभी भी इसे भूले ना, कभी भी, है ना, भूलना ही नहीं है हमें। फॉर्मूला क्या है, ए, अब यार दो तरीके, या तो आप फिर से वो पूरा करो, या तो एक शॉर्टकट बता दे दो, बहुत ही खूबसूरत सा शॉर्टकट है। ठीक है, आप अगर चाहें तो पुराने वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। क्या है भाई पुराना वाला फॉर्मूला, पुराना फॉर्मूला है a 1 + i to the power n -1 डिवाइडेड बाय i इंटू 1 + i to the power n। अब डालिए वैल्यू भाई, आप लोगों को a कितना दिया हुआ है, a आप लोगों को दिया हुआ है 40,000। 1 + i कितना है, i है आप लोगों का 1.07। ठीक है, टू द पावर 15 - 1, फिर डिवाइडेड बाय 1.07 इंटू, नहीं सॉरी नॉट 1.07, सॉरी 0.07 इंटू 1.07 टू द पावर 15। चलो देखो भाई कितना हो रहा है, सॉल्व करेंगे आप लोग फटाफट, हम भी इसे सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे भाई, पहले आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, m प्लस में डाल दो 1.07 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इंटू 0.07 इज इक्वल्स टू m प्लस डाल दिया। अब ऊपर का सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 1.07 इंटू 1 2 3 4 5 6 13 14 -1 इंटू 40,000 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई MRC विल गिव यू, कितना देगा 37। एक नंबर भाया रे भाया, आंसर आया। क्या आया है, अगर आप देखें तो भाई आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। आंसर आया है आप लोगों का 364316.56।
भाई ये आंसर आया। सर कैसे आया? भाई सिंपल सी बात है, आप लोग को वापस बता दूं। पहले यूजुअली आप क्या कर सकते हो, आप पहले ये चीज़ को सॉल्व करो, ठीक है। कैसे करोगे? कैलकुलेटर पे लो 1.07, ठीक है, इनटू इक्वल्स टू कितने बार, इक्वल्स टू कितने बार दबाओगे, इक्वल्स टू जब दबाओगे 14 बार, ठीक है, 14 टाइम्स, -1 करो, फिर उसको जो वैल्यू है उसको 40,000 से मल्टीप्लाई कर दो, वो वैल्यू लिख लो कहीं पे, राइट। ये फिर वैसे ही आप इसको सॉल्व करो, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हो, पहले इसको सॉल्व कर लो और उसको m+ में डालो, ठीक है। फिर आप ये चीज़ को सॉल्व करो, डिवाइडेड बाय MRC करो, डिवाइडेड बाय MRC, तो आपको आंसर मिल जाएगा ये, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। अब यार आप बोलेंगे सर हमेशा इतना बड़ा बड़ा तरीका, इतने बड़े बड़े फॉर्मूले, चलो कहीं कहीं आप छोटे फॉर्मूले भी यूज़ कर सकते हो। शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट बताएंगे भाई। शॉर्टकट क्या रहेगा भाई? सॉल्यूशन, ये फिर और में रहेगा, और में सॉल्यूशन v इज इक्वल्स टू a इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है। a इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्या रहेगा? a इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है। आई होप ये समझ में आए। अब ये क्या है सर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर? अरे कुछ नहीं, देखो आप क्या करोगे, इज इक्वल्स टू ए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को हम लिख सकते हैं PVF, ठीक है, PVF। सर PVF कैसे निकालेंगे? ये हो जाता है A1 डिवाइडेड बाय 1+i, 1+i, ठीक है, 1+i, ठीक है। बस ये है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, है ना। इतना आसान है भाई जिसकी याद नहीं। चलो देखो कैसे करेंगे, सीधा सीधा v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a हमारे पास में कितना था 40,000, 40,000 आपके पास में दिया हुआ है a। अब ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले आपको वो बता दूं, है ना। ये PVF को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको आपको क्या करना होगा, ये चीज़ को ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, आप लोगों को सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाय, कैलकुलेटर पे लो 1 डिवाइडेड बाय 1.07, यहाँ पे 1.07 है, हाँ 1.07, 1+i का वैल्यू कितना आएगा 1.07 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे n के पावर में आपको क्या करना है, m+ करते जाना है। यहाँ पे क्या करना है, प्लस, है ना, इक्वल्स टू m+, यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इक्वल्स टू 2 बटन दबाना है, m+। अच्छा m+ कितने बार दबाना है, n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स। अब इसको समझ लो कैसे करना है भाई। देखो आप लोगों को क्या दिया है, 40,000, 1 डिवाइडेड बाय 1.07, ठीक है। आप क्या करोगे 1.07 को, एक सेकेंड, 1.07 को आप क्या करोगे बेटा, डिवाइड करोगे और इक्वल्स टू और m+ दबाओगे। कितने बार m+ दबाओगे, इक्वल्स टू m+, इक्वल्स टू m+, कितने बार दबाओगे आप, n टाइम्स। आपको यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे n का वैल्यू दिया है 15 टाइम, तो यहाँ पे आप कितने बार दबाओगे, 15 टाइम्स दबाओगे। चलो एक चीज़ और यहाँ लिख लें, ये और ये कितने बार, 15 टाइम्स, ठीक है। चलो तो कैसे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.07, ठीक है, ये कर लिया, इक्वल्स टू एक बार m+, 2 बार m+, 3 बार इक्वल्स टू m+, चौथी बार इक्वल्स टू m+, पांचवी बार इक्वल्स टू m+, छठवीं बार m+, 7th m+, 8th m+, 9th m+, 10th m+, 11th m+, 12th m+, 13th m+, 14th m+ एंड 15th m+, ठीक है। जितने बार m+ आपने कर दिया, कितने बार करना है, n टाइम्स, n टाइम्स मतलब 15 टाइम्स हम लोग को दिया है, ठीक है। अब ये करने के बाद में आप क्या करोगे, MRC, मेमोरी रिकॉल कर लोगे। क्या करोगे, MRC दबाओगे। तो जब आप MRC दबाओगे ना, तो आपको इसका वैल्यू कितना मिलेगा, आपको इसका वैल्यू मिलेगा 9.107, ठीक है, 9.107 आपको इसका वैल्यू मिलेगा, ठीक है, इसका वैल्यू मिलेगा 9.107। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है 40,000 से, 40,000 इंटू 9.107 इंटू 40,000 कितना आता है,
आपका आंसर आता है 364,316.56। देखो भला सेम है क्या आंसर? देखो देखो ज़रा देखो भाई, ये आंसर और ये वाला आंसर क्या सेम है? बताएं 364316, ठीक है। अब ये आपका चॉइस है। अगर आप जाना चाहे ये फॉर्मूला लगा के तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर आप जाना चाहिए छोटा सा इन्नू सा पिन्नू सा, इसमें क्या करना पड़ता है, ये शॉर्टकट है, ये कैलकुलेटर का शॉर्टकट है। अगर आपके कैलकुलेटर से ये चीज नहीं आ रही है तो गाइज आप लोग को यही फॉर्मूला यूज करना होगा। ये कैलकुलेटर का शॉर्टकट है। तो अगर आप ये कैलकुलेटर के शॉर्टकट को यूज करके आंसर ला पा रहे हैं देन दैट इज ग्रेट, ठीक है। क्या करना पड़ रहा है इसमें आपको? कुछ नहीं, आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पे जाना है। कैसे जाओगे? आप जाओगे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई और उसको क्या करोगे, इक्वल्स टू एम प्लस। कितने बार इक्वल्स टू एम प्लस करना है? इक्वल्स टू एम प्लस दोनों साथ में दबाना है ना। पहले इक्वल्स टू फिर एम प्लस। कितने बार दबाना है? जितने बार आपको एन दिया है उतने बार। हमारे सवाल में एन कितने बार दिया हुआ था? 15 बार दिया हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 टाइम्स एन इक्वल्स टू एम प्लस दबाएंगे। इक्वल्स टू एम प्लस कितने बार? 15 टाइम्स, राइट। अच्छा, 15 टाइम्स करने के बाद में आपको क्या करना होगा, मेमोरी रिकॉल करना होगा। वो वैल्यू जो आई उससे सीधा 40,000 को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ये मैं लिखकर इसलिए बता रहा हूँ गाइस सो दैट आप लोगों को क्या हो जाए, सहूलियत हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। चलो एक और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी गाइस। ये शॉर्टकट का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मजा आएगा आप लोगों को भी सॉल्व करने में, है ना। क्वेश्चन चलो, अगर आप लोगों को a दिया हुआ है 6,000, ठीक है। अगर आप लोगों को a दिया हुआ है 6,000, n दिया हुआ है 9 years, i दिया हुआ है 6% विच इज इक्वल्स टू 0.06, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू आप लोग को दिया नहीं है। चलो करो भाई इसको कैलकुलेट। आप क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन की अगर अपन बात करें तो आप क्या करोगे, v इज इक्वल्स टू a प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये कैसा हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर? ये हो जाता है a इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.06। अच्छा, ये 1.06 को आप क्या करोगे, 1.1 डिवाइडेड बाय 1.06, n कितने बार दिया? 9 टाइम्स। तो यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ पे आप लोगे इक्वल्स टू और m प्लस, ये दोनों बटन का यूज करोगे। कितने बार यूज करोगे भाई? आप यूज करोगे इसे 9 टाइम्स, ठीक है। और फिर ये होने के बाद में आप क्या करोगे, MRC, ये चीज याद रखना, ठीक है। ये आप क्यों कर रहे हो? ये आप कर रहे हो ये चीज को कैलकुलेट करने के लिए। चलो करके देख लें भाई, 1 डिवाइडेड बाय 1.06, ठीक है, इक्वल्स टू m प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 बार कर लिया। अब आपको क्या करना है, MRC करना। तो इसका वैल्यू आता है 6 पॉइंट, इसका वैल्यू आएगा 6 पॉइंट, अरे यहाँ पे अपन ने A नहीं लिखा ना, यहाँ पे अपन A लिख लेंगे। कितना है A? 6,000 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा, 6,000 इंटू 6.80 इंटू 6,000, कितना आता है ये आएगा 40810, ठीक है। चलो एक बार और कंफर्म कर लें अपन। एक सेकेंड अपन लोगों ने क्या किया, एक बार और देख लेते 1 डिवाइडेड बाय 1.06 इक्वल्स टू m प्लस, एक बार 2 3 4 5 6 8 9, ठीक है। MRC इंटू 6,000 कितना आया है, 40810.15, ठीक है चलेगा। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक है। क्या है? शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है, फटाक से ले लो। अब इसको आप चाहो तो एक बार दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके देख सकते हो, बड़े वाले फॉर्मूला से, बट पहले इसका शॉर्टकट ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो ओके गाइज, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है या इसे नोट डाउन कर लिया है, ठीक है।
अब अगर आप लोगों को ये लगता है कि नहीं सर यहाँ पे तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है हम लोग को, हम वी आर नॉट श्योर ये सही है कि नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, ये सेम चीज़ को आप बड़े वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके चेक कर लो ना कि भैया अभिजीत भैया सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं ठीक है। चलो इसको और बड़े वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके देख लो। कैसा? बड़े वाले फॉर्मूले से। बड़ा वाला फॉर्मूला क्या है आप लोगों का? भाई आप लोग लिखोगे v इज इक्वल्स टू a 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय i इंटू 1 प्लस आई टू द पावर ये है। चलो डालो उसमें वैल्यूज 6000 इंटू सीधा सीधे लिख रहा हूँ 1.06 टू द पावर 9, ठीक है, 06 टू द पावर 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.06 इंटू 1.06 टू द पावर 9, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, समय बचाने के लिए पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करोगे आप? 1.06 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 0.06 इज इक्वल्स टू m प्लस, है ना, और फिर इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। 1.06 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1 इंटू 6000 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय MRC। आपका आंसर आता है 40810.15। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये क्या दिख रहा है, सेम है, मतलब गलत तो नहीं जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है, गलत तो नहीं जा रहे हैं। चलो दोनों तरीके से सॉल्व करके देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब एक और एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस करना है भाई, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा है आप लोगों के लिए, ये चीज़ समझ लें आप लोग, ठीक है। प्रैक्टिस बस करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। कोई हमसे जीत न चाहे, है ना, चलो 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 प्रैक्टिस करेंगे भाई। क्या बोल रहा है, क्या वैल्यूज लिया अपन लोगों ने अभी? चलो सीधा सीधा क्वेश्चन लेते हैं। a इज इक्वल्स टू 6000 ले लो, लिया क्या हम लोगों ने, ना। चलो एक नया क्वेश्चन लेते हैं, नया क्वेश्चन लेते हैं भाई, सवाल ही लिखते हैं हम बढ़िया तरीके से कि भाई साहब अ लोन ऑफ रुपीज 40,000, a loan of rupees 40,000 is to be paid in 14 equal installments, ठीक है, at 6% per annum, ठीक है, compounding interest। Calculate the amount of each EMI। हर एक EMI का आपको क्या बताना है, आपको बताना है कितना अमाउंट आ रहा है। एक लोन है 40,000 का जो कि आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में बताना है, राइट। अब देखो टेक्निकली आप लोगों के पास में दिया क्या है, टेक्निकली आप लोगों के पास में दिया क्या है, तो सॉल्यूशन की अगर आप बात करते हो तो आपके पास में क्या दिया है भाई, आपके पास में दिया है लोन है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू, लोन लिया है मतलब आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू जो है ना, ये दिया है 40,000, राइट। अब इसके बाद में आपके पास में क्या दिया है, आपके पास में दिया है n 14 ईयर्स, n कितना दिया है, 14 ईयर्स का दिया हुआ है। अब अगर आप लोग देखें I दिया हुआ है कितना, 6%, 6% लेते हैं क्या, नहीं 0.06 ले लेंगे हम। अब आपको एन्युटी निकालना है, एन्युटी मतलब क्या है, EMI। छोटू फॉर्मूले में लगा के देखते हैं क्या होता है। चलो अब छोटू फॉर्मूले की अगर अपन बात करें तो फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल्स टू a इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। लिख लो भाई v कितना दिया है आपके पास में 40,000 इज इक्वल्स टू, अगर आप बात करो तो a इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.06, क्या बोलते हैं,
ठीक है। अच्छा इसको क्या करेंगे आप, इसको क्या करोगे मेरे दोस्तों, इसको 1 डिवाइडेड बाय 1.06 इक्वल्स टू m प्लस कितने बार करोगे, कितने बार करोगे, सही बोला आप लोगों ने, कितने बार करोगे, 14 टाइम्स करोगे। ठीक है। अच्छा एक चीज़ यार, आप लोग कैलकुलेटर जब यूज़ करते हैं तो मेमोरी का फंक्शन जब आप यूज़ करते हो तो ये नोट करना कि आप दोबारा जब मेमोरी का फंक्शन यूज़ करने जाओगे तो मेमोरी क्लियर कर लेना। ठीक है, क्योंकि पहले से अगर मेमोरी में कोई स्टोर्ड रहेगा, आप मेमोरी रिकॉल करोगे तो वो पुरानी चीज़ भी ऐड होके आएगी, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखें प्लीज़। ठीक है, चलो अब इसको क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.06, 1 डिवाइडेड बाय 1.06, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14, ठीक है 14 टाइम्स कर लिया, MRC किया, तो ये चीज़ का वैल्यू कितना आता है, ये चीज़ का वैल्यू आता है आप लोगों का 40,000 इज इक्वल्स टू A इंटू 9.2949। अब यार देखो ये 9.2949 ये इधर दिया हुआ है, इसको अपन इक्वल्स टू के यहाँ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, 40,000 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो अगर आप देखो 40,000 डिवाइडेड बाय MRC अगर करते हो तो आपको मिलता है कितना, यू गेट एन्युटी ऑफ 430.396। ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए, राइट। देखिए एक बार फटाक से इसको सॉल्व कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, ओके गाइज, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, एक और एक सवाल देखते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन लिख लेंगे, प्रैक्टिस बहुत करना है भाई हम लोगों को, है ना, प्रैक्टिस बहुत करना, प्रैक्टिस से और हार्डवर्क से कभी कतराना नहीं, कभी नहीं कतराना जीवन में। चलो हम लोग लिख लेते हैं, सीधा सीधा वैल्यू लिखते हैं। आप लोगों को प्रेजेंट वैल्यू दिया है 30,000 का, ठीक है, फिर इसके बाद में आप लोगों को n दिया हुआ है 12 ईयर्स, फिर इसके बाद में आप लोगों को i दिया हुआ है 7%, जिसको हम लिख लेंगे 0.07 के तौर पे। आप लोगों को फाइंड करना है अमाउंट कितना आता है, EMI बोल दो, एन्युटी बोलो, जो बोलना है, सिंपल। अब इसको आप सॉल्व करो और मुझे बताओ आप लोग क्या लिखोगे, v इज इक्वल्स टू A इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को आप क्या लिखते हो, आप लिखोगे v कितना दिया है 30,000 इज इक्वल्स टू A तो दिया नहीं है, 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 1.07, और ये क्या करोगे इक्वल्स टू और m प्लस कितने बार करोगे 12 टाइम्स, कितने बार 12 टाइम्स, और ये होने के बाद में आप क्या करोगे MRC करोगे। ठीक है, चलो देख लो भाई, 1 डिवाइडेड बाय 1.07, ठीक है, इक्वल्स टू m प्लस कितने बार करना है, ये तो एक ही बार हुआ, कितने बार करना है 12 बार, 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, ठीक है 12 बार हो गया। अब MRC कर दो, आपको चेक करने के लिए अगर मैं बता दूं तो इसका वैल्यू आता है 30,000 इज इक्वल्स टू A इंटू 7.9426। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये जो 7.9426 है इसको इधर लेकर जाओगे तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड होगा, 30,000 डिवाइडेड बाय ये, तो आपको A का अमाउंट मिलता है 3,777, ठीक है 3,777.05, ये आपको अमाउंट मिलता है। फटाक से इसको नोट कर लो जल्दी से जल्दी, साथ में सॉल्व किया होगा तो बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बट इसको नोट कर लो यार, ये जरूरी है ना, नोट करना जरूरी है। चलिए आई होप गाइज आपने इसको नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़िया वाला एक सवाल लेते हैं, बढ़िया, आ जाओ यार, कहाँ गया ये, हाँ मैं गायब भी हो गया था, मैं बोला भाई कहाँ गया कहाँ गया। चलो अब यार हम लोग एक सवाल लिखते हैं थोड़ा सा, है ना, बाबू बोरोड ₹10,000 from
किससे बोरो किया उसने? बेबी से। दोस्त है ये दोनों, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, ऐसा कुछ है नहीं इनके बीच में, दोस्त है, ठीक है। ऑन अ कंडीशन that he will return या repay the borrowing on compounded interest, ठीक है, at 5% per annum, है ना, and will pay an annual installment of ₹1000, ठीक है। कितना एनुअल इंस्टॉलमेंट भरेगा? 1000 रुपए का। अब क्या बोला है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ years Babu will require या will need to repay the amount या the debt। पूरा डेट रीपे करने के लिए बाबू को कितना समय लगेगा? सवाल क्या बोला है भाई? बाबू ने बेबी से, उसकी जो वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स है, उससे 10,000 रुपए लिए, कंडीशन की भाई देख, भाई तो नहीं बट ठीक है दे, कि जो पैसा है वो आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे लिया जाएगा, 5% ब्याज है, 1000 रुपए का एनुअल इंस्टॉलमेंट है। अब यहाँ पे क्या बोला है? आप लोगों को बोला कितने साल लगेंगे। अब यहाँ पे कितने साल लगेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली वो जो छोटू हम लोगों ने शॉर्टकट देखा ना कैलकुलेटर का, वो यहाँ काम नहीं आता। यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना पड़ेगा? यहाँ पे आपको रिवर्स तरीके से जाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको लगेगी क्या चीज़ बेटा? उसके लिए आपको लगेगा आपके ऑप्शंस 10.2, दूसरा ऑप्शन है 14.2, तीसरा ऑप्शन है 17.2 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए हैं। अब अगर आप देखते हो तो हमें क्या करना है? बड़े वाले फॉर्मूले से जाना है। यस, एकदम सही बोला आप लोगों ने, बड़े वाले फॉर्मूले से जाना है भाई साहब। सबसे पहले देख लो गिवन क्या है। गिवन क्या है? आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 10,000 रुपए का लोन, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों के पास में आय है 5% का, विच इज इक्वल्स टू 0.05। फिर उसके बाद में आपके पास में एन्युटी दिया है कितना? 1000 रुपए का। आपके पास में एन नहीं है ना, एन नहीं है, तो आपका फॉर्मूला क्या है? बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, v इज इक्वल्स टू A1, अरे यार 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय I1 प्लस आई टू द पावर n। अब यार ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। अब ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? 10.2, n इज इक्वल्स टू 10.2, तो n इज इक्वल्स टू 10.2 आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा सब जगह। अब ये डाल दो भाई, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10,000 इज इक्वल्स टू 1,000, 1 प्लस, इसको सीधा सीधा ही लिख लेंगे अपन, 1.05 टू द पावर 10.2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू 1.05 टू द पावर 10.2। अब अगर आप लोगों को याद होगा तो ये 10.2 को कैलकुलेट कैसे करते हैं? याद करो, ये जो पावर दिया है 10.2, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो आप सबसे पहले क्या लोगे? कैलकुलेटर पे लोगे 1.05 ले लिए कैलकुलेटर पे, अंडर रूट कितने बार? 12 बार, याद आया? -1 इंटू 10.02 प्लस 1, अरे याद आया क्या? याद आया? चलो लिख के बता देता हूँ आप लोग को क्या करना है, लिख कर बता देते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको आपको करना है कैलकुलेटर पे लेंगे 1.05, ठीक है। फिर इसके बाद में आप क्या करोगे? अंडर रूट दबाओगे, कितने बार? 12 टाइम्स, ठीक है। 12 बार अंडर रूट दबाओगे। एक सेकेंड, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ना ताकि समझ में आए।
12 टाइम्स 12 बार अंडर रूट दबाया, याद दिला रहा हूँ सिर्फ, एक बार बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। 12 बार अंडर रूट दबाने के बाद में -1, फिर उसके बाद में इंटू 10.2 प्लस 1, फिर इसके बाद में क्या करोगे इंटू इक्वल्स टू कितने बार 12 टाइम्स, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो करके देखें भाई। सबसे पहले क्या हो जाएगा भाई, मैं करता हूं पहले ये वाला सॉल्व, पहले ये वाला सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। चलो देखिए, अच्छा इसमें करना क्या है मैं आपको बता दूं, हमारा ये वाला वैल्यू जो है ना वो 10,000 के इक्वल्स या आसपास आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो क्या हो जाएगा 1.05, हम लोग ये कर रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये करने के बाद में -1 इंटू 10.2 है ना, फिर उसके बाद में +1, फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, ठीक है। ये हो गया आपका वैल्यू आ रहा है कितना 1.644 इंटू 0.05 इज इक्वल्स टू 0.0822 आता है, m प्लस कर दो, ये कितना आएगा, अब देखो ये हो जाएगा 1.05, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार रूट दबा दिया, -1 कर दिया, फिर उसके बाद में इंटू 10.2 कर दिया, फिर उसके बाद में +1 कर दिया, फिर 12 बार इंटू इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल्स टू, ये आता है कितना भाई 20,000 रुपये। 9 चौलबे चलेगा ही नहीं हमको, ये तो नहीं आ रहा है भाई, ये आंसर नहीं आ रहा है ना। 10.2 तो नहीं है, ठीक है। 10 तो देखिए भाई साहब ये तो दूर दूर तक नहीं है ना। इसका वैल्यू आता है भाई 7,000 है ना। ये 7,000 वैल्यू में क्या ही कर लेगा कोई इंसान। तो 7,800 कितना आया इसका 40 वैल्यू आया है, 7,840, ये तो 9 चौलबे दूर है नंबर है ना, ये चीज़ दूर है। चलो ऑप्शन बी करके देखते हैं, ऑप्शन बी लेके देखते हैं, मतलब n का वैल्यू कितना लेंगे हम 14 पॉइंट कितना दिया है 14.2 लिया है। चलो n का वैल्यू लेकर देखते हैं, मतलब ऑप्शन ए हमारा नहीं है ये हमें पता चल गया, क्यों, बिकॉज ऑप्शन ए का वैल्यू है 7,840। अब यार अगर आप देखो ऑप्शन बी n कितना है, n दिया है 14.2, चलो कर लो भाई इसको। ऑप्शन बी को अगर आप देखें 14.2 दिया है, इसको ले लेंगे 10,000 इज इक्वल्स टू 1,000 1.05 टू द पावर 14.2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05 1.05 इंटू 14.2। चलो इसको सॉल्व करके देख लो भाई क्या बोल रहा है ये। पहले नीचे का सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे है ना, m प्लस में डाल देंगे फिर ऊपर। चलो फटाफट क्या बोल रहा है भाई 1.05 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या 14.2 अंडर रूट कितने बार 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इंटू 14.2 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, ठीक है। अब ये आया 1.999, इसको क्या करेंगे इंटू 0.05 जो भी आपका नंबर आया 0.0999, इसको आप कर दोगे m प्लस, इसको आप क्या करोगे m प्लस कर दोगे, m प्लस करने के बाद पूरा मिटा दो, ठीक है। अब ऊपर वाला सॉल्व करो, क्या बोला है 1.05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार अंडर रूट माइनस 1 इंटू 14.2 प्लस 1 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 बार कर लिया माइनस 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MRC कितना होता है, ये आता है आप लोगों का 999, कहाँ गया भाई
ये आता है 9996.178। तो भाई साहब ये बहुत क्लोज है 10,000 के, ये जो है ना ये बहुत क्लोज है 10,000 की। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 14.2 सही है ना, ये बहुत क्लोज है। आई होप आपको समझ में हमने कैसे सॉल्व किया इसे, है ना। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट अब आ गया ना क्लोज। अब लॉजिक लगाओ यार, ये यहाँ पे 17 दिया तो 17 तो बहुत दूर हो जाएगा, एंड उसके बाद में और अगर आप देखो तो नन ऑफ द अबव है, वो नहीं जाएंगे, है ना। चलो ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम हो जाते हैं अदृश्य ताकि आप लोगों को सारी चीजें दिखे। लो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया, गिवन का स्क्रीनशॉट ले लिया है, फॉर्मूले में ऑप्शन नंबर ए पुट किया और उसका क्या आंसर आ रहा है वो देख लो। तो ये हमारा नहीं चलेगा बिकॉज ये दूर है, राइट। ऑप्शन नंबर बी चलेगा 14.2, इसका भी स्क्रीनशॉट। ये तो आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं यार, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई, एक आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन है ना, ज्यादा आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा। आज के लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विल took a loan of rupees 10,000 from स्मिथ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है। विल ने 10,000 का लोन लिया, किससे लिया, स्मिथ से लिया, ठीक है। which is to be paid back in 30 EMIs। कितने EMI में, 30 EMI में आपको पे करना है, ठीक है। एट 4% पर एनम ऑन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, है ना। आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द EMI ऑफ अमाउंट। आपको क्या कैलकुलेट करना है, EMI का अमाउंट कैलकुलेट करना है। सिंपल सी बात है ना भाई। अब लगाओ भाई यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे आप लोगों को लगाना है छोटू वाला फॉर्मूला। आप चाहो तो बड़े वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो भाई, छोटा वाला जो हमारा शॉर्टकट ट्रिक था ना, उससे भी आप कैलकुलेटर की ट्रिक से कर सकते हो, है ना। ऑप्शन आप लोग को मैं पहले बता देता हूँ। ऑप्शन ए है आप लोगों का कितना, ऑप्शन ए है 478, ऑप्शन बी है 578, ऑप्शन सी है 678 और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। चलो अब देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो आप क्या करोगे, v इज टू ए PVF, है ना। अब आप क्या करोगे, v कितना दिया है आप लोगों को, v दिया है 10,000। ए आप लोग को फाइंड करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना है 4% ना, तो 1.04। अब आप लोग को इसको सॉल्व करना है, कितना 30 EMI बोला भाई। तो आप क्या करोगे, आप इसको डिवाइड करने के बाद क्या करोगे, इक्वल्स टू m प्लस कितने बार करोगे, 30 टाइम्स, और उसके बाद में क्या करोगे, MRC। याद आया, चलो फटाफट कर लेते। पहले अगर मेमोरी में कुछ है तो मेमोरी क्लियर कर लो। मेमोरी क्लियर करने के दो तरीके, ये AC वाला बटन को 3-4 बार दबा दो, 3-4-5 बार दबा दो, नहीं हुआ उससे तो आप MRC को 2-3 बार दबा दो, क्लियर हो जाएगा, है ना। MRC को 2-3 बार दबा दो, क्लियर हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। चलो अब आपको लेना है 1 डिवाइडेड बाय 1.04। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30, ठीक है। ये कर लिया, 30 बार कर लिया। MRC करो, आपका जो फिगर आता है यहाँ पर वो कितना आता है, इसका वैल्यू आता है आप लोगों का 17.2920 समथिंग। अब इसको आप इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा 10,000 से। तो आप करो 10,000 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल्स टू, तो आंसर आता है 578.30। आंसर क्या है, 578.30। A इज इक्वल्स टू 10,000, रेड पेन से लिख लेते हैं, A इज इक्वल्स टू 10,000 डिवाइडेड बाय
17.29 विच इज इक्वल्स टू 578, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर है आप लोगों को। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ओके गाइज, तो भाई हम लोग जो है आज यहाँ पे रुकते हैं गाइज। देखिए आप लोग को ये लग रहा होगा कि सर हम लोग कैसे करेंगे, क्या कुछ सवाल आएंगे आपके मन में, क्या सर हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं? बेटा देखो, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जितना समय बचा है उसके हिसाब से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग फिलहाल जो मैं क्लास में करवा रहा हूँ वो कर ले, आप लोग को मॉड्यूल्स में जो सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हैं वो करें, और हम लोग प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, हर एक क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना आपके लिए सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, एंड सिलेबस का टेंशन बिल्कुल मत ले, आप लोग का सिलेबस समय पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आई विश यू गाइस कि भाई आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ें, और दूसरा बहुत मेहनत करें, और आप लोग अपना 100% दे, जो होगा वो देखा जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना कोई भी चीज़ की। ठीक है, सो दिस इज अभिजीत जायसवाल साइनिंग ऑफ। अगर आप लोग को अच्छा लगा है ये क्लास तो प्लीज़ ये क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा क्लास कैसा लगा है। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जस्ट रिमेंबर टू बी काइंड एंड स्प्रेड लव एंड जस्ट लव योर पेरेंट्स गाइस। मम्मी पापा के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, टेक केयर, आई विल सी यू सून नेक्स्ट क्लास में, और आगे क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े से अलग, और एक्सरसाइज। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।